लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ ही समय जो है वो बाकी रहा है। कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि धरातल पर जितना अब ईवीएम के बारे में दिशा निर्देश जो है जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, परंतु हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे और हिमाचल प्रदेश से स्पेसिफिक जिला मंडी की ही बात करेंगे लोकसभा चुनावों की। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनावों में पिछले जो उपचुनाव हुए थे लोकसभा में, रानी प्रतिभा सिंह जी मंडी लोकसभा से जो थे सांसद चुने गए थे और मात्र आपके पास 9 या 10,000 वोटों से जीत गए थे। परंतु उस वक्त भाजपा ये आरोप लगाती थी कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का जो था एक मोटिवेशन फैक्टर जो था वो रानी प्रतिभा सिंह जी को मिला। अब यहाँ पर एक चीज़ बात है कि अब चुनाव आ रहे हैं, अब कांग्रेस और भाजपा किस हिसाब से अपने अपने दाव पेज खोलेगी, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि रानी प्रतिभा सिंह जी भी फील्ड पे एक्टिव हैं, परंतु भाजपा की तरफ से अभी चेहरा भी सामने नहीं आया और कांग्रेस से भी कोई चेहरा जो है इस वक्त सामने नहीं आया। परंतु कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, और कथित तौर पर यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जिला मंडी की लोकसभा चुनावों में टिकट कंगना रनावत जी को दी जाए या पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को दी जाए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको निष्कर्ष करूंगा कि पूरे अगर मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 17 विधानसभा क्षेत्र जो है वो मंडी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, और जयराम जी काफ़ी ज़्यादा बार ये आप बोलते रहे हैं कि मंडी हमारी, और मंडी इसीलिए हमारी क्योंकि विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो विधानसभा चुनावों में 10 विधानसभा सीटें जो मंडी जिला में आती थी, उसमें से 9 जो थी वो सिर्फ भाजपा के झोली में थी। सिर्फ एक सीट जो कांग्रेस की जो थी धर्मपुर से माननीय विधायक चंद्रशेखर जी, वो एक सीट वहाँ पर उनके लिए वो जीत कर आए थे। तो यहाँ पर ये बयान जो है वो लगाए जाते हैं, और अब ये देखने वाली बात होगी कि जिला मंडी से किस उम्मीदवार को जो है टिकट दी जाती है ताकि कांग्रेस के लिए जो है वो टक्कर दी जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2-4 चीज़ें फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर इस वक्त अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो 4 लोकसभा सीटों में से 3 जो हैं वो आपके पास भाजपा के पास है, मात्र एक मंडी जिला की सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। मैं बता दूं काफ़ी पहले, जब इससे पहले 8-10 साल पहले जब चुनाव हुए थे, जब पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का मुकाबला सीधा रानी प्रतिभा सिंह जी से हुआ, तो काफ़ी मतों से जो थे वो जयराम ठाकुर जी पीछे रह गए थे। परंतु अब सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जनता से काफ़ी ज़्यादा जो है उनका मिलना जुलना है, परंतु वहीं रानी प्रतिभा सिंह जी भी जो हैं कड़ी टक्कर जो हैं वो देती आई हैं जयराम ठाकुर जी को। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस ज़रूर कोशिश करेगी कि इस बार जो 4 सीटें हैं, चारों की चारों सीटें अपने कब्जे में डालें। क्योंकि मैं बात करूंगा हमीरपुर लोकसभा की सीट की भी बात करूंगा, क्योंकि हमीरपुर लोकसभा में 13 विधानसभा की सीटें आती हैं, और 13 विधानसभा सीटों में से इस वक्त की अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के हाथ में है, जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि हमीरपुर लोकसभा में 13 सीटें जो है विधानसभा की आती हैं, और 13 विधानसभा में जो सरकार जो है प्रदेश में कांग्रेस की है, और 8 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है, 1 निर्दलीय है, और 4 जो है सीटें भाजपा के पास है। तो यहाँ पे कांग्रेस भाजपा जो है पिछले अनुराग सिंह ठाकुर जी वहाँ से आते हैं, तो पिछले 15 साल से जीतते आ रहे हैं, परंतु टक्कर इस वक्त ज़रूर देखने को मिलेगी अनुराग सिंह ठाकुर को। क्योंकि देखिए एक तो मुख्यमंत्री जिला हमीरपुर से आते हैं, और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो कि लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर से आते हैं, जो कि ऊना ही उन हल्के में आता है, लोकसभा क्षेत्र में हमीरपुर ऊना में ही आता है लोकसभा की अगर हम बात करें। तो कुल मिला के समीकरण ये बनते हैं कि इस वक्त लोकसभा चुनावों में भाजपा जो है इस वक्त कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकती है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी भी जो है वो पूरी यात्रा पर निकले हैं, और इस वक्त क्या प्रभाव जो है मंडी की सीट के ऊपर भी पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले अगर हम रानी प्रतिभा सिंह जी से पहले देखें तो स्वर्गीय रामस्वरूप जी की जो आकस्मिक निधन हो गया था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, और उस वक्त आश्रय शर्मा जी को कांग्रेस के काफ़ी मतों से जो था रामस्वरूप जी ने हराया। तो दबदबा जो था यहाँ पर भाजपा का भी काफ़ी रहा, परंतु ये राजनीति है, राजनीति समय समय पर हिसाब से चेंज होती रहती है। परंतु जिला मंडी की अगर हम बात करें तो जिला मंडी में जो सरकार, केंद्र सरकार की जो प्लानिंग्स जो हैं, जो योजनाएं आम जनता तक जो दूर दराज के इलाके हैं वो कैसे पहुंच पाई हैं, लोग कितना उनका बेनिफिट उठा पाए हैं। क्योंकि लोगों के मन में अगर हम बात करें तो लोगों के मन में इस वक्त जिला मंडी में भी काफ़ी त्रासदी हुई। तो केंद्र सरकार के प्रति जो है वो, हालांकि केंद्र सरकार ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी
कोशिश सेंटर से स्टेट को करी, परंतु इल्ज़ाम की जो राजनीति है भाजपा कांग्रेस पे लगाएगी, कांग्रेस भाजपा पे लगाएगी, परंतु जिला मंडी में जो नुकसान हुआ उसको भी देखते हुए लोगों के मन में जो है वो एक है कि किसको जो है इस वक्त वोट देंगे। वहीं कांग्रेस जो है, अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिला मंडी में आए थे और उन्होंने अपना जो पहली योजना का जो जिसमें बरसात में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ था वो जिला मंडी से ही शुरू करी। तो कांग्रेस ये सारी जो ग्राउंड लेवल्स के जो टेक्निक्स हैं, जो जो दाव पेच इस वक्त खेलने जाने हैं आम मतदाता को बता के कि हमने अपनी अपनी नीतियां क्या क्या की, वो सरकारें इस वक्त बता रही हैं, परंतु टक्कर जिला मंडी में भी देखने को मिलेगी क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की ये हाथ में सीट है, परंतु मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ जो है भाजपा कहीं ना कहीं खड़ी यहाँ पे ज़रूर काफ़ी यहाँ पर विधायकों का भी काफ़ी ज़्यादा समर्थन है। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि मंडी में इस वक्त मैंने खुद बताया कि लोकसभा सीटों में 17 विधानसभा की सीटें हैं जिला मंडी में और विधानसभा की 10 है, जिसमें से 9 आपके पास जिला मंडी की है। अब यहाँ पर क्योंकि मुकाबले की अगर हम बात करें तो मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का जो है होने वाला है, क्योंकि पिछले चुनावों में मात्र 10,000 वोट लोकसभा चुनावों में कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं। तो कांग्रेस भी यहाँ पर थोड़ा सा इस वक्त बड़ा एक ग्राउंड लेवल में जो है अपने दाव पेच खेलेगी कि कैंडिडेट्स को अगर रानी प्रतिभा सिंह जी को उतारा जाता है तो क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया है कि जितने भी एमपी के कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया। ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि किसको टिकट मिली। और मंडी की जनता इस वक्त अगर हम एमपी की बात करें तो किसको जो है इस वक्त मौका देगी। परंतु जो मोदी फैक्टर है इस वक्त सेंटर का स्टेट में, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखे कि चुनावों में 3 राज्यों में, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ में, क्लीन स्वीप जरूर किया है इन 3 स्टेटों में, परंतु हिमाचल की राजनीति की बात करें तो अन्य स्टेट्स के मुकाबले जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। परंतु आने वाला ही वक्त ही बताएगा कि क्या राजनीति है, कौन यहाँ से टिकट मिलती है कांग्रेस और भाजपा से, और कौन यहाँ से जो है वो जीतता है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।